राजनीति पर समाज सेवा की नीति, विकास की नीति का प्रहार करते हुए हरियाणा के टोहाना विधानसभा में चलाए जा रहे 5 सूत्रीय संकल्प कार्यक्रम प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। टोहाना की मिट्टी के एक बेटे ने जो कार्यक्रम पेश किया, उसकी मिसाल आज प्रदेश में, देश में दी जा रही है। हम बात कर रहे हैं देवेंद्र सिंह बबली की, उनके संगठन जागो दिशा सही सोच नई की, जिन्हें लोग आज प्यार से महारा बबली कहते हैं। बच्चे उन्हें बबली चाचा कहते हैं, बुजुर्ग उन्हें नेता नहीं बबली बेटा कहते हैं, नौजवान उन्हें बबली भाई कहते हैं। देवेंद्र सिंह बबली ने जनसेवक के रूप में टोहाना विधानसभा में पिछले 15 वर्षों में जनसेवा के साथ विकास के कार्यों में जो रफ्तार दी है, उसने उन्हें टोहाना में देवेंद्र सिंह बबली जनप्रिय शख्सियत के रूप में स्थापित हुए हैं। वहीं उनकी कार्यकुशलता, सेवा भाव, विकास की कार्यनीति ने उन्हें हरियाणा प्रदेश में चर्चित कर दिया है। आइए हम आज उनके 5 सूत्रीय संकल्प कार्यक्रमों से आपको परिचय करवाते हैं। ये हैं बुजुर्ग है हमारी शान, इन्हें मिले पूरा सम्मान। नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना देवेंद्र सिंह बबली। जो बुजुर्गों का मान सम्मान कार्यक्रम है, हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से पिछले लंबे समय से इसकी शुरुआत हमने की। सबसे पहले जब समाजसेवी के रूप में हमारे परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, हमने सबसे पहला आशीर्वाद हमारे बुजुर्गों से लिया। बुजुर्ग है हमारी शान, इन्हें मिले पूरा सम्मान। जनसेवक देवेंद्र सिंह बबली द्वारा स्थापित संस्था जागो दिशा सही सोच नई के 5 सूत्रीय संकल्प कार्यक्रम में बुजुर्गों का सम्मान प्रमुख है। उन्हें उनका हक और सम्मान दिलाना देवेंद्र सिंह बबली की प्राथमिकता है। इस दिशा में उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। आइए इनके बारे में आपको बताते हैं। घर की दहलीज पर जाकर किया प्रणाम, दिया आशीर्वाद। टोहाना विधानसभा क्षेत्र में जब देवेंद्र सिंह बबली ने अपने साथियों सहित समाज सेवा से व्यवस्था परिवर्तन का संकल्प लेकर कार्य शुरू किया, तो सबसे पहले सभी बुजुर्गों को अपना माता पिता सम्मान मानते हुए क्षेत्र के घर घर जाकर उनके पांव छूकर आशीर्वाद लिया। बुजुर्गों को मान सम्मान प्रदान करते हुए उन्हें सम्मान पूर्वक भेंट स्वरूप शॉल और लोई भेंट की। बुजुर्गों के देवेंद्र सिंह बबली के सिर पर स्नेह भरा हाथ रखकर यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया। इसी कड़ी में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए 5 सूत्रीय कार्यक्रम का संकल्प हमारे दिशा सही सोच नई के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं ने लिया। उसमें तीर्थ यात्रा की हमने शुरुआत की और पिछले लंबे समय से ये तीर्थ यात्रा शुरू है और ये सुचारू रहेगी। निःशुल्क सेवा तीर्थ यात्रा हर बुजुर्गों का सपना होता है, वो अपने पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा करें, उनका दर्शन करें। इसी सपने को पूरा करने का काम जनसेवक देवेंद्र सिंह बबली अपनी संस्था जागो दिशा सही सोच नई के साथ मिलकर कर रहे हैं। बुजुर्ग उनकी कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए अपना श्रवण कुमार भी कहने लगे हैं। बुजुर्गों के लिए निःशुल्क सेवा तीर्थ के अंतर्गत जनसेवक देवेंद्र सिंह बबली के दिशा निर्देश में उनके कर्मठ, ईमानदार, मेहनती साथी 5000 से अधिक बुजुर्गों को तीर्थ स्थानों के दिव्य दर्शन करवाने का लक्ष्य लेकर तीर्थ यात्रा पर लेकर जाने का कार्य कर रहे हैं। इन यात्राओं से टोहाना विधानसभा के गांव शहर के बुजुर्गों को तीर्थ स्थानों के दिव्य दर्शन का पुण्य प्राप्त हो रहा है। पेंशन और अन्य समस्याओं का समाधान। बुजुर्गों की पेंशन संबंधी समस्याएं हो या अन्य समस्या हो, उस बारे में जानकारी मिलते हुए प्राथमिकता के साथ हल करना देवेंद्र सिंह बबली के एजेंडा में शामिल है। उनकी संस्था जागो दिशा सहित सोच नई के साथ ही बुजुर्गों की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। शिक्षित बने, शिक्षित बनाएं, शिक्षा का उजियारा घर घर फैलाएं। शिक्षा का उजियारा घर घर तक फैले, ये भी हमें संस्कारों में मिला, क्योंकि मेरी फैमिली पढ़ी लिखी थी। उस टाइम मेरे ग्रैंडफादर साहब कैप्टन राव सिंह जी ने, जो हमारे दादी जी थे, उनकी बेटी, तो उनको भी पढ़ाने का काम किया। और उस टाइम में लड़कियों को पढ़ाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था। उसके बाद उनको सर्विस के अलाउ करना, वो हेड मिस्ट्रेस थे। मैंने भी प्राइमरी शिक्षा उन्हीं से ग्रहण की और वहीं से जो उनका एक विजन था उसको हमने आगे ट्रैवल कराया कि जब शिक्षित समाज होगा तो अपने अधिकारों के लिए वो वंचित नहीं रहेगा। जनसेवक देवेंद्र सिंह बबली के 5 सूत्रीय संकल्प कार्यक्रम में शिक्षा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। शिक्षा के प्रचार प्रसार को लेकर उनके प्रसार को उस समय अधिक बल मिला जब उन्होंने जागो दिशा सही सोच नई संगठन को बनाते हुए सामाजिक कार्यों की शुरुआत की। देवेंद्र सिंह बबली का मानना है कि एक शिक्षित व्यक्ति अपने विवेक से सामाजिक परिवर्तन की राह मजबूत कर सकता है। इस मामले में उनके द्वारा की गई विभिन्न पहल शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने की दिशा में काम कर रही है।
उनकी योजनाएं प्रत्येक नागरिक में शिक्षा के प्रचार प्रसार के प्रति जागरूकता को भी बढ़ा रही है। शिक्षित बने, शिक्षित बनाएं, शिक्षा का उजियारा घर घर फैलाएं। जन सेवक देवेंद्र सिंह बबली का ये संदेश कि शिक्षित बने, शिक्षित बनाएं, शिक्षा का उजियारा घर घर फैलाएं, प्रत्येक जागरूक नागरिक को प्रभावित करता है। इस संदेश से प्रभावित होकर आज कई युवा, बच्चे, जागरूक नागरिक इस मुहिम में विभिन्न तरह से अपना सहयोग दे रहे हैं। जन सेवक देवेंद्र सिंह बबली ने विधायक, मंत्री बनने से पहले भी इस दिशा में स्कूलों में संवाद स्थापित करना, शिक्षा की पुस्तक वितरण करना, लड़कियों के कॉलेज को बस की सहायता प्रदान करना इत्यादि कई योजनाएं इसमें शामिल है। विधायक, मंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने विशेष तौर पर सरकारी स्कूल के हालात को बेहतर करने की दिशा में कई कदम उठाए, जिससे शिक्षण और शिक्षण संस्थानों की स्थिति दोनों में सुधार हुए। बच्चों को बेहतर शिक्षा मिली। आज टोहाना के 90% सरकारी स्कूलों में सोलर सिस्टम लगा हुआ है, जिससे 24 घंटे बिजली रहे। वाटर कूलर की सुविधा है। कमरों की हालात को सुधारा गया है। स्कूलों के सौंदर्यीकरण का कार्य भी किया गया। ऐसे दर्जनों ऐसे कार्य हैं जिसने सरकारी स्कूलों में गुणात्मक सुधार किए हैं। ई लाइब्रेरी, हरियाणा सरकार में पंचायत मंत्री बनने के बाद जन सेवक देवेंद्र सिंह बबली ने हरियाणा के गाँवों को शहरी की तर्ज पर विकसित करने का कार्यक्रम बनाते हुए शिक्षा को लेकर गाँवों में ई लाइब्रेरी का स्वरूप पेश किया, जिसमें देश भर में उन्हें चर्चा मिली। आज गाँवों में ई लाइब्रेरी से विद्यार्थी अपनी शिक्षा को बेहतर करने का प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियों का कार्य कर रहे हैं। गाँवों में ई लाइब्रेरी बन रही है। उनका ढांचा समय के साथ मजबूत होता जा रहा है। टोहाना विधानसभा में विशेष तौर पर इसका लाभ भी मिल रहा है। महाराज चाचा, बबली चाचा, जन सेवक देवेंद्र सिंह बबली ने जब सरकारी स्कूलों में जाकर बच्चों से सीधा संवाद स्थापित किया तो बच्चे उनके सहज होकर हर बात करने लगे। अपने स्कूल की दिक्कतों के बारे में खुलकर वार्ता करने लगे। बच्चों ने उन्हें बबली चाचा कहना शुरू कर दिया। बच्चे खुलकर कहते हैं, महाराज चाचा, बबली चाचा। हमारा चाचा जिंदाबाद, हमारा चाचा जिंदाबाद। सबसे बड़ी प्रतियोगिता मेरा टोहाना मैं भी सवारूं। जन सेवक देवेंद्र सिंह बबली ने बच्चों के रचनात्मक दिमाग को प्रोत्साहित करते हुए अब तक अनोखी अड़ी प्रतियोगिता मेरा टोहाना मैं भी सवारूं, मेरा सपनों का टोहाना आयोजित की गई। जागो दिशा, सही सोच, नई की कर्मठ, मेहनती, ईमानदार कार्यकर्ता द्वारा इसे टोहाना विधानसभा के हर शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थी तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। आयोजित प्रतियोगिता में 50,000 से अधिक बच्चों ने भाग लिया और टोहाना के विकास के लिए अपना सुझाव दिया। इस तरह की प्रतियोगिता बच्चों में नेतृत्व क्षमता और सामुदायिक विकास की भावना को बढ़ावा देता है। बच्चों के सुझावों को स्कूलों में लागू किया गया और मूलभूत सुविधाओं की कमी को पूरा किया गया। प्रतियोगिता में शामिल प्रत्येक बच्चों को सम्मानित किया गया। जन सेवक देवेंद्र सिंह बबली के 5 सूत्रीय संकल्प कार्यक्रम में से इस कार्यक्रम से टोहाना विधानसभा क्षेत्र में बदलाव की लहर उभरी है। जागो दिशा, सही सोच, नई की संजीदा प्रयास ने न केवल वर्तमान पीढ़ी को शिक्षित और सशक्त बनाने में मददगार हो रहे हैं, बल्कि भविष्य में भी एक शिक्षित और जागरूक समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आंखों का निःशुल्क जांच, उपचार व ऑपरेशन मेगा कैंप। हमने पूरे हलके के अंदर पहले भी लगातार ये आँखों के चेकअप कैंप हम लगाते आए हैं। उसको कंटिन्यू करते हुए छठा कैंप की जो हमने शुरुआत की हुई है। आंखों की रोशनी का उपहार। जन सेवक देवेंद्र सिंह बबली के दिशा निर्देश में जागो दिशा सही सोच नहीं संगठन द्वारा टोहाना विधानसभा में पिछले 15 वर्षों से आंखों के निःशुल्क जांच, उपचार व ऑपरेशन की मेगा कैंप लगाए जा रहे हैं। एक मेगा कैंप में 150 से अधिक कैंप लगाकर गांव शहर में लगाए जाते हैं। इन कैंपों में बिना किसी भेदभाव के सभी को समुचित लाभ दिया जाता है। इन कैंप में निःशुल्क जांच के साथ निःशुल्क चश्मे, दवाइयाँ दी जाती हैं। जिनके ऑपरेशन होने होते हैं उनके ऑपरेशन भी करवाए जाते हैं। इस मेगा कैंप की श्रृंखला में वर्ष 2024 में छठा मेगा कैंप चलाया जा रहा है। लाभार्थियों की संख्या का लक्ष्य। जागो दिशा सही सोच नहीं संगठन द्वारा प्रत्येक मेगा कैंप के चरण में 50,000 से अधिक व्यक्तियों तक लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा जाता है। पहले 5 चरणों में लगभग 2,50,000 से अधिक लोगों को लाभ मिल चुका है। इस योजना के तहत पूरा परिवार एक साथ लाभान्वित होता है। 2024 का लक्ष्य। वर्ष 2024 में हमारा लक्ष्य 50,000 लोगों को लाभ पहुंचाना है। इसके लिए 150 से अधिक कैंपों की योजना बनाई गई है। वर्तमान में टोहाना विधानसभा में कैंप जारी है। जन सेवक
देवेंद्र सिंह बबली अपने पंचसूत्री संकल्प कार्यक्रम के अधीन इस योजना से टोहाना विधानसभा वासियों को आंखों की रोशनी को सहेजने का अनमोल तोहफा दे रहे हैं। उनका मकसद है सभी स्वस्थ रहें, सुखी जीवन जिए। एक पेड़ विश्वास का लगाएं। हमारा कर्तव्य जो बनता है, पौधा लगाकर पौधे को कर्तव्य के साथ हमने जोड़ने का काम किया कि पौधा जब जैसे जैसे बड़ा होता है तो हमें ऐसा महसूस होता है कि मैं अपने कर्तव्य का पालन पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ। और जब एक प्लांट लगाएंगे कभी वो बड़ा होगा, हमें छाया देगा। अगर फलदार लगाएंगे वो हमें फल देगा। अगर फूलदार लगाएंगे तो हमें आने वाले समय में जो फूलों की सुंदरता है उसका लाभ हमें मिलेगा। तो एक कर्तव्य का निर्वहन कैसे हो वो हमें हमारी प्रकृति ने इन पौधों के माध्यम से भी हमें सिखाने का काम किया है। जन सेवक देवेंद्र सिंह बबली का पेड़ पौधों से बचपन से लगाव रहा। अपने जन्म दिवस पर पेड़ लगाना, पौधे उपहार में देना उनकी जिंदगी में शामिल रहा है। जागो दिशा सही सोच नई संगठन का निर्माण करके जब कार्य शुरू किया, जो इस योजना को गांव शहर में फैला दिया। जब हरियाणा सरकार में पंचायत मंत्री बने तो एक पेड़ विश्वास का लगाएं योजना को प्रदेश के गांव-गांव में फैला दिया। पंचायतों को पर्यावरण संरक्षक की मुहिम से जोड़ दिया। प्रदेश के गांव में पौधा लगाने के साथ इसके संरक्षण के लिए बाकायदा एक व्यक्ति की जिम्मेवारी लगाते हुए रोजगार भी दिया गया। देवेंद्र सिंह बबली ने अपने जन्म दिवस पर वर्ष 2024 में 7 लाख पौधारोपण कर बड़ा लक्ष्य लिया, जिसके तहत हजारों की संख्या में पौधा वितरण किया गया। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक पेड़ विश्वास का लगाते हुए 7 नियम खुशहाली को अपनाने का संकल्प लिया गया। 7 अगस्त को एक साथ सुबह 7 बजे 7 लाख पौधारोपण का लक्ष्य लेते हुए पौधारोपण किया गया। इसका शुभारंभ जन सेवक देवेंद्र सिंह बबली ने किया। पौधारोपण के प्रति देवेंद्र सिंह बबली का ये लगाव पर्यावरण संरक्षण और उनकी सामाजिक जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करता है। उनका ये प्रयास सामुदायिक सहभागिता और पर्यावरणीय जागरूकता को भी मजबूती प्रदान करता है। जन सेवक देवेंद्र सिंह बबली व उनके साथियों का ये प्रयास पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक विकास में भी सहायक सिद्ध हो रहा है। इसमें आमजन में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना भी बढ़ रही है। आज टोहाना की जागरूक जनता के साथ साथ प्रदेश में भी एक पेड़ विश्वास का मुहिम जनप्रिय होता जा रहा है। युवा बदलाव, खेलता युवा बढ़ता युवा। खेलेगा युवा बढ़ेगा युवा, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारे साथियों ने एक फैसला लिया था, जो 5 सूत्रीय कार्यक्रम का हमने संकल्प लिया था, उसमें एक कार्यक्रम जो हमने इसके साथ जोड़ने का काम किया कि जितने हमारे युवा हैं 251 टीमों को हम उनको आगे प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। आने वाले समय में उनको सम्मानित करने का काम करेंगे, खेलों का सम्मान वितरण करने का काम करेंगे। ये कार्य कोई आज हमने नया शुरू नहीं किया है, इस कार्य को हम लंबे समय से कर रहे हैं। पिछले 15-17 साल से हमारी टोहाना कंस्टिट्यूंसी में या साइड की 2-4 कंस्टिट्यूंसियों में जहाँ भी खिलाड़ियों ने हमें बुलाने का काम किया, हमने उनको प्रोत्साहित राशि देने का काम किया, खेलों का सम्मान देने का काम किया, ताकि जो हमारा युवा है वो जो आज नशे की चपेट में आ रहा है उससे हम उनको बचा सकें, अवेयर कर सकें और एक खेलों के प्रति उनका रुझान बढ़ा सकें। लंबे समय से ये कार्य हमारा संगठन जागो दिशा सही सोच नहीं के द्वारा किया जा रहा है। जनसेवक देवेंद्र सिंह बबली व उनकी टीम जागो दिशा से ही सोच नहीं का मकसद है कि युवा देश की समाज की उन्नति में भागीदार बने, युवा सामाजिक कार्यों में सारथी बने। इसी सोच को सामने रखते हुए पिछले 15 वर्षों में टोहाना विधानसभा में धरातल पर काम कर रहे सामाजिक संस्थाओं को किसी न किसी रूप में जनसेवक देवेंद्र सिंह बबली मदद पहुंचाने का नेक कार्य कर रहे हैं। युवा नशे से दूर रहे, इसके लिए उन्हें खेलों की तरफ प्रोत्साहित करना भी उनकी योजना का एक हिस्सा है। खेलों के प्रोत्साहन के लिए खेलता युवा बढ़ता युवा वर्ष 2024 में देवेंद्र सिंह बबली के दिशा निर्देश में जागो दिशा सही सोच नई संगठन द्वारा खेलता युवा बढ़ता युवा योजना के तहत 25,000 से अधिक युवाओं को खेल क्लब के माध्यम से खेलों की किट उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है। जो भी इन 5 सूत्री संकल्प कार्यक्रम के बारे में जानता है वो भी किसी न किसी रूप में इस पुण्य कार्य में सहभागी बन जाता है। आज टोहाना के साथ प्रदेश में इन कार्यों की चर्चा हो रही है, इन्हें अपनाया जा रहा है। ऐसे में आप भी इन कार्यक्रमों का हिस्सा बन सकते हैं। आप जरूर 5 सूत्री कार्यक्रम से जुड़े जनसेवक देवेंद्र सिंह बबली के सामाजिक बदलाव के संघर्ष में भागीदार बने।